नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। आज कटनी जिले की बरही थाना अंतर्गत खितौली चौकी पर शांति समिति की बैठक की गई। थाना प्रभारी बरही सुधाकर बारस्कर, नायब तहसीलदार बरही, चौकी प्रभारी खितौली गणेश विश्वकर्मा। बैठक के दौरान थाना प्रभारी बरही ने लोगों को समझाइश दी कि सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से दुर्गा स्थापना और दशहरा उत्सव मनाएं। सभी समितियों के लोग शराबियों को समझाइश दें कि शराब पीकर उपद्रव ना मचाएं। पंडाल लगाते समय करंट का ध्यान रखें। मूर्ति विसर्जन के दौरान गहरे पानी में ना जाएं। छोटे छोटे बच्चों को ना जाने दें। साउंड सर्विस धीमा बजाएं। बजाते वक्त समय का ध्यान रखें। वहीं नायब तहसीलदार बरही ने खितौली के जनप्रतिनिधियों से कहा कि जहां मूर्तियों का विसर्जन होना है वहां जलाशय के किनारे सफाई करवाएं और उजाले की व्यवस्था जरूर करें। आज सुरक्षा समिति की बैठक में कुछ कहेंगे उसके विषय में। आज खितौली क्षेत्र की दुर्गा विसर्जन, दुर्गा स्थापना को लेकर के चौकी खितौली पर शांति समिति की मीटिंग रखी गई थी। लगभग सभी क्षेत्र के सभी ग्राम के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए थे। सभी को हमने दुर्गा पंडाल में रखी जाने वाली सावधानियों के संबंध में, जैसे बिजली करंट न फैले उसके रूप में उसके लिए सावधानी रखें, कोई जानवर अंदर न घुस पाए उसकी सुरक्षा का इंतजाम रखें, और अपने विसर्जन के समय कोई शराब पीकर अनावश्यक रूप से उत्पात न करे और किसी प्रकार की दुर्घटना हो, इसके लिए सुरक्षा रखने के लिए सभी जितने सम्मानित सदस्यों को अवगत कराया गया है। आज पनागर बस स्टैंड में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ST SC और अल्पसंख्यक संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में महापंचायत संपन्न हुई। मोर्चा के द्वारा सरकार से मांग की गई ओबीसी की जातिगत जनगणना, ओबीसी की संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी, SC ST ओबीसी समाज पर हो रहे अत्याचार, फर्जी केस, मध्य प्रदेश में शराब पर पूर्ण पाबंदी आदि मांगे पूरी की जाए, नहीं तो हम 2023 के विधानसभा चुनाव में तीसरे मोर्चा बनाकर दोनों पार्टी कांग्रेस और भाजपा का विरोध करेंगी। और आधा घंटा अपना अनमोल समय कुर्सियों में बैठ के अपना अनमोल समय दें। हम क्रांतिकारी लोग हैं, हम किसान लोग हैं, हम मजदूर लोग हैं। हमें धूप नहीं लगती। धूप तो उन मनुवादियों को लगती है जो हराम का खाते हैं, जो ईमानदारी खाते हैं, वो सीट में बैठेंगे। देश में पूरा विभाग, शासकीय सेक्टर जिसमें हमारे ओबीसी SC ST को आरक्षण दिया जाता है, वह भी खत्म किया जा रहा है। सांप में मर जा और लाठी में न टूटे। अगर SC ST का आरक्षण थोड़ी बहुत जो मिल रहा है वो भी निजी कल के माध्यम से। आज महाकौशल की धरती पर एक पनागर विधानसभा में बस स्टैंड पर और ओबीसी SC ST की महापंचायत की गई। इसमें ओबीसी के लोग भी एकत्रित हुए, SC के लोग एकत्रित हुए और ST के लोग एकत्रित हुए। इस महापंचायत में हमारे जो मुद्दे थे ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने के लिए, उस जाति जनगणना के विषय में सब महापंचायत के लोगों ने समर्थन दिया और आगे लड़ाई लड़ने के लिए, जनगणना के लिए हम लोग आगे आएंगे और लड़ेंगे। और आज जैसे कि पितरमोक्ष था, पितरमोक्ष के बाद भी यहाँ पर संख्या बल अच्छी थी। अपना अनमोल समय उन लोगों ने दिया इस लड़ाई के लिए। और मध्य प्रदेश से जो शराबबंदी का मुद्दा है वह पंचायत में रखा गया और शराबबंदी के मुद्दे में सब लोग सहमत हैं कि मध्य प्रदेश से शराबबंदी होना चाहिए, गांव-गांव से शराबबंदी, अवैध शराब बंद होना चाहिए। इन्हीं सब विषयों को लेकर किसानों की MSP लागू होना चाहिए। इस विषय पर आज हम लोग महापंचायत कर रहे हैं और यहाँ सारे समाज के लोग, लोधी समाज के लोग, कुशवाहा समाज के लोग, सैन समाज के लोग, साहू समाज के लोग, राय समाज के लोग, जायसवाल समाज के लोग और अन्य यादव समाज के लोग, सभी समाज के लोग, यहाँ कुर्मी समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। और आने वाले 2023 के चुनाव में अगर जातिगत जनगणना सरकार द्वारा नहीं की जाती तो हम लोग उग्र आंदोलन करके और इन समाजों को जागृत करके एक तीसरा फ्रंट बनाएंगे और हम लोग कांग्रेस भाजपा का बहिष्कार करेंगे जब तक हम लोग जाति जनगणना नहीं की जाती। मैं एडवोकेट इंद्र कुमार पटेल, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय ओबीसी महासभा हुई है पनागर में। 2023 के संगठन को इकट्ठा करने का बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लागू किया है वो संविधान सबको सबकी संख्या के आधार पर भागीदारी सुनिश्चित करता है। पर देश की आज़ादी के 70 साल बाद भी
ओबीसी समाज को, एससी एसटी समाज को उनके अधिकार नहीं मिले हैं। तो हम लोग पूरे 85% एससी एसटी ओबीसी समाज को इकट्ठा कर रहे हैं और आने वाले चुनाव से पहले तक अगर शासक जातियां, शासक पार्टियां हमारे अधिकार को नहीं देती है तो हम हर एक विधानसभा और लोकसभा सीटों पे 2-2 और 3-3 विधायक सांसद बनाने की स्थिति में हैं। तो या तो हमारे अधिकार मिल जाए, जो हिस्सेदारी है वो मिल जाए, नहीं मिलेगी तो ये समाज को जगा के संगठित करके हम लोग सरकार में जाके हमारे अधिकार लेंगे। और हमारे साथ जो बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये बरसों से हो रहा है, इसके खिलाफ भी पूरा समाज आक्रोशित है। हम अपनी सरकार बना के इसको रोकना चाहते हैं। किसानों के मुद्दे हैं, नौजवानों के हैं, संविधान के मुद्दे हैं, संख्या के आधार पर भागीदारी के मुद्दे हैं। ये सब पार्टियां दे नहीं रही है, इसलिए हम सरकार बना के और इन सबके साथ न्याय करना चाहते हैं। आज जबलपुर में जो महापंचायत हो रही है, इसमें ओबीसी, एससी और एसटी के सारे हमारे नेतागण आए हुए हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं और बहुत अच्छी बातें रखी गई हैं। इन्हीं मुद्दों को लेके हम आगे लड़ाई लड़ेंगे और ओबीसी, एससी, एसटी को आगे सफलता प्राप्त इसी मुद्दे से होगी। हम इस लड़ाई को दिल्ली तक ले जाना चाहते हैं और इस लड़ाई से हम 5-6 महीने केवल हम इतना ही कर रहे हैं, घूमते घूमते सारे जिलों में जा रहे हैं। जितनी भी संगठन है, जितनी भी पार्टियां हैं छोटी छोटी, सारी संपर्क में लेके हम एक छत के नीचे उनका लाने का विचार बनाया है और सारे लोग उत्सुक हैं इस बात से। हम एक छत के नीचे ला के एकत्रित होके फिर इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस लड़ाई को अगर हमारी जनगणना ओबीसी एसटी की नहीं हुई तो हम इस जनगणना के लिए हम फिर दिल्ली के हाईवे जामों को घेरेंगे और जब तक नहीं हटेंगे। विधानसभा होने वाले मध्य प्रदेश में आपकी क्या रणनीति रहेगी 2023? मध्य प्रदेश में सारी जितनी भी हमारी पार्टियां हमारे साथ दे रही हैं, उन सबको हम चुनाव लड़वाएंगे। हम ज़्यादा सीटों पर नहीं लड़ेंगे, हम कम से कम केवल 50 सीटों पर लड़ेंगे और गिनी चुनी और इम्पोर्टेड जो चीज़ें होंगी विधानसभा की, उन सब लड़ेंगे हम। और सारी समाजों के लोगों को लड़ाएंगे, पूरे ओबीसी एसटी को लड़ाएंगे और हम उसमें से जितनी भी हमें सीटें मिलती हैं तो हम एक किंग मेकर के रूप में उभरेगी ये हमारा तीसरा मोर्चा। और किंग मेकर के रूप में अगर हम आ गए तो फिर जितने भी हमारे काम हैं ओबीसी के, एससी एसटी के, हम ये सारे जितने भी हमारे बाबा साहब के संविधान को तोड़ मड़ोड़ कर ये 2 संविधान बना दिए हैं और बड़ों के लिए कुछ और जितना भी कानून है और छोटे के लिए कुछ और कानून है। अब मेरी उठा के देख लो, मैंने बोला मुझ पर अपराध पंजीबद्ध कर दिया, पार्टी से बाहर कर दिया और बड़े लोगों ने जो बोला उनको शाबाशी दी गई, उनको इनाम दिया गया और उनको सुरक्षा गार्ड उनमें शाबाशी में मिले, उनको सरकार ने दिए। देखिए आप लेकिन नहीं तो ये 2 कानून हैं बाबा साहब के, तो इन कानूनों को हमें बिल्कुल बाबा साहब ने जो कानून बनाए हैं हम उनको सुरक्षित और संविधान के तरीके से हम चलाना चाहते हैं। तहसील रहतगांव के ग्राम टेमा गांव में बारिश बंद होने के बाद से और नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत टेमा गांव में सरपंच रत्ना गणेश पटेल और उप सरपंच मनोज किरार के द्वारा ग्राम की स्ट्रीट लाइट और बारिश में रास्तों में हुए गड्ढों को बारीक गिट्टी से भरवाया जा रहा है। साथ ही ग्राम में बनी नालियों की सफाई भी कराई जा रही है। नवरात्रि में रात्रि में आरती में आने जाने वाले भक्तों को रात में आने जाने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसलिए ग्राम पंचायत सचिव सुभाष सैनी, राजेश मालवीय, सरपंच प्रतिनिधि गणेश पटेल, ग्राम मेंबर प्रवीण अत्रोलिया, आनंद किरार, अमित योगी, आपू किरार द्वारा पंचायत में कार्य कराया जा रहा है। दिनांक 26 सितंबर दिन सोमवार को सुबह 7 बजे अग्रसेन महाराज की 186वीं जयंती के अवसर पर गुरुद्वारा रोड प्राचीन हनुमान मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा का स्वागत सर्वप्रथम सिख समाज के लोगों ने गुरुद्वारा के सामने सरदार सरबंस सिंह के नेतृत्व में शोभा यात्रा स्वागत किया। टाउन हॉल के पास श्याम बाबू रैनियार, दवा केंद्र के पास संदीप अग्रवाल, स्टेशन रोड विजय अग्रवाल और शहीद पार्क चौक में सागर सिंह राहुल के नेतृत्व में महाराज अग्रसेन शोभा यात्रा के साथ चल रहे सैकड़ों श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया।
पानी पंकज वीडियो दस दिनों तक चलने वाले पर्व के मद्देनजर शांति समिति की बैठक सलीमनाबाद थाना में आयोजित की गई, जिसमें गणमान्य नागरिकों और दुर्गा उत्सव समिति सदस्यों नवरात्र पर्व को सकुशल संपन्न कराने के संबंध में अपने विचार रखे। बैठक के दौरान तहसीलदार हरि सिंह दुर्वे ने बैठक के दौरान सभी पूजा समितियों को मूर्ति विसर्जन समय से भी करने को कहा। इसके अलावा मूर्ति विसर्जन के दौरान कोई अव्यवस्था ना हो, इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा। सभी समुदाय के लोगों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने और जहां कहीं भी किसी दुर्घटना की आशंका हो तत्काल उच्च अधिकारियों को सूचित करने के लिए कहा। कल दिनांक 26/9/22 से नवरात्रि का दुर्गोत्सव पर्व विजयादशमी का पर्व मनाया जा रहा है, जिसके संबंध में क्षेत्र के समस्त संभ्रांत नागरिकों को, वरिष्ठ जनों को, जनप्रतिनिधियों को एक मीटिंग के रूप में आयोजित किया गया था, जिस पर से पुलिस को उनसे क्या अपेक्षाएं हैं और उनको पुलिस से क्या अपेक्षाएं हैं, इस संबंध में चर्चा की गई। शांति समिति की बैठक के दौरान एसडीओपी सलीमनाबाद श्रीमती मोनिका तिवारी, तहसीलदार श्री हरि सिंह दुर्वे भी उपस्थित थे तथा क्षेत्र के समस्त सम्रांत नागरिक भी आए थे, जिनसे शांति एवं सद्भावना पूर्वक त्यौहार को मनाए जाने, आवागमन बाधित न हो एवं विसर्जन भी शांति के रूप में संपन्न हो सके, इस संबंध में चर्चा की गई। सर आप अपना गुड नेम बताइए। मैं विपिन सिंह, पुलिस निरीक्षक, वर्तमान में टीआई सलीमनाबाद। थैंक यू। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।